भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक के आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अंकुर गुप्ता के आवास पर प्रेस वार्ता सह बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा सरोज रंजन पटेल, प्रदेश महामंत्री दीपक शर्मा, उपाध्यक्ष विंध्याचल पाठक, प्रदेश कोषाध्यक्ष अमरीश चौधरी, दरभंगा भाजपा जिला अध्यक्ष जीवक साहनी, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मणिकांत मिश्रा, पूर्व जिला महामंत्री आदित्य नारायण मन्ना, सुबोध चौधरी का आगमन के उपरांत मिथिला परंपरा के अनुसार मिथिला चादर एवं पाग से व्यापार प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अंकुर गुप्ता ने अपने व्यापार प्रकोष्ठ संगठन के जिला संयोजक संतोष सिंह दीपक पंजियार के साथ सभी को मिथिला चादर एवं पाग पहनाकर सम्मानित किया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सरोज रंजन पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। 6 वर्षों में सरकार ने किसान हित में अब तक की सभी सरकारों से अधिक कार्य किए हैं। प्रदेश महामंत्री दीपक शर्मा ने कहा, केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से किसानों को नकद के साथ कई और स्कीमों का फायदा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक साल में करीब 10 करोड़ किसानों को 72,000 करोड़ की नकद मदद दी गई है। 24 मार्च 2020 से अब तक लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत लगभग 9.55 करोड़ किसान परिवारों को 19,100.77 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अंकुर गुप्ता ने कहा, पीएम किसान मानधन के तहत 60 की उम्र पूरी होने के बाद खाता धारक को 3,000 रुपए मंथली पेंशन मिल रही है, जो सालाना 36,000 रुपए हुई। यह योजना निश्चित ही उन किसानों के लिए कारगर साबित हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी के भरोसे हैं, खासतौर से गरीब किसानों को जिनके पास आजीविका का कोई और साधन नहीं है। इसके पहले मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत देश के हर एक किसान को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा सरोज नंदन पटेल, प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा दीपक शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष अमरीश चौधरी, प्रदेश मंत्री विंध्याचल शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष जीवक साहनी, जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा मणिकांत मिश्र, क्षेत्रीय प्रभारी रामकुमार मिश्र, आदित्य नारायण मन्ना, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुबोध चौधरी, संतोष सिंह, मंडल अध्यक्ष लाल मुखिया, जिला महामंत्री किसान मोर्चा राजेश चौधरी, सरोज यादव, दीपक कुमार सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। नमस्कार। संतोष भी आप छूट गया था। ठीक है। राजा के प्रजा पर बोला जाए। देखिए, अभी हम दरभंगा जिला अपना किसान मोर्चा के दौरे पर दरभंगा में आए हैं। हमारे साथ किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष है, उनकी पूरी टीम, और हम लोग प्रदेश से हमारे दीपक शर्मा जी महामंत्री, उपाध्यक्ष विंध्याचल पाठक जी और अमरीश चौधरी जी जो कोषाध्यक्ष हैं, और तमाम जिला अध्यक्ष जीवक साहनी जी भी हैं साथ में। एक औपचारिक बैठक किसान मोर्चा का हुआ जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से किसान जो मोर्चा है उसका संगठन बूथ स्तर तक कैसे पहुंचे, हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, इस पर एक रणनीति, एक चर्चा यहाँ विशेष रूप से हम आज करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किसानों की आमदनी कैसे दुगनी हो, उस लक्ष्य को लेकर जो उनका काम किया जा रहा है, उस लक्ष्य को कैसे किसानों तक पहुँचे, उनके कार्यक्रम को, उनकी नीतियाँ किसानों तक कैसे पहुँचे, इसके लिए भी हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। और कोई सवाल है तो पूछिए।
किसान मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं, किसानों के लिए क्या कहेंगे? किसान के अभी कभी इस मिथिला में कभी बाढ़ मारता है तो कभी रौदी मारता है, यहाँ किसान के बद से बदतर हाथ में किस तरह से सरकार? नहीं, सरकार जो भी बाढ़ पीड़ित या आपदा पीड़ित होते हैं उनको पूरी मुस्तैदी के साथ सरकार मदद कर रही है। प्रधान मुख्यमंत्री फसल योजना के माध्यम से लगातार उनको मदद देने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा इसी तरह की योजना चलाया गया ताकि हमारे किसान भाई जो उनकी फसल नुकसान होते हैं प्राकृतिक आपदा के तहत उनको एक आर्थिक सुरक्षा कवच देने का काम कर सके सरकार। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बिहार के अंदर मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को जो भी आपदा में उनकी फसलें नुकसान होती है उनको मुआवजा दिया जा रहा है और बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। मुआवजा ही केवल नहीं होता है, बाढ़ की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे आप लोग? बाढ़ के सुरक्षा देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। लंबे समय से आज़ादी से पहले से ही यहाँ बिहार के अंदर उत्तर बिहार में खासकर बाढ़ प्रभावित जिले हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और समस्या में हमारी राज्य सरकार भी पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और केंद्र सरकार भी कि बिहार के अंदर उत्तर बिहार में खास करके बाढ़ से कैसे समस्या का निजात मिले, इसके ऊपर एक बड़ा कार्यक्रम और रोड मैप भी सरकार चिंता कर रही है कि किस तरह से यहाँ बाढ़ से निजात मिले। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय एक मामला है और इस नाते थोड़ा परेशानी जरूर है, लेकिन सरकार चिंतित संवेदनशील है। किसानों की बात हो रही थी, किसान अभी जो है लगभग एक आंकड़ा के अनुसार 75% ऐसे किसान हैं दरभंगा जिला में। यदि हम सिर्फ दरभंगा जिला की बात करें, बिहार को छोड़ दें, तो MSP का लाभ 25% किसान को ही मिला है। पैक्स द्वारा खरीदा ही नहीं गया 75% किसानों का गेहूँ। देखिए ये पहली सरकार है, आप 2005 के पहले की सरकार के अगर आज की तुलना करेंगे तो पिछली जो सरकार लालू राबड़ी की सरकार थी उनके 15 वर्षों के शासनकाल में मात्र 24,000 मीट्रिक टन फसलों का खास करके गेहूं और धान का खरीदारी हुई। ये सरकार लगातार MSP पर खरीदारी कर रही है और प्रचलन भी बढ़ा है। 33-34 लाख मीट्रिक टन बिहार के अंदर धान की खरीदारी हुई, 13 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी हुई। श्रीमान जी, ये अच्छी बात है कि जो खरीदारी बढ़ी है वो कहीं न कहीं एक शुभ संकेत है, लेकिन क्या इतने सारे अभी भी बाकी है उसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल बाकी। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा किसानों का 100% अनाज MSP के दर पर खरीदारी हो, लेकिन व्यवस्था जो पहले से बिगड़ी हुई थी, आज हम शुरुआत किए हैं बड़े पैमाने पर MSP के रेट से हम खरीदारी कर रहे हैं। किसानों के लिए शुभ संकेत है। राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है इस मामले में कि हमारे किसानों का एक एक दाना MSP पर खरीदा, इसके प्रयास करे, उसका नमूना है। नहीं, काउंटर मत कीजिए, वैसे आप पत्रकार हैं। वो मात्र 5 लाख रुपए में बने बायोडीजल पेट्रोल पंप के मालिक। जी हाँ, IBFC यानी कि इंडियन बायोडीजल कॉर्पोरेशन लेकर आया है एक सुनहरा अवसर। अब आप भी अपने शहर या गांव में खोल सकते हैं बायोडीजल पंप और कमा सकते हैं कम लागत में ज्यादा मुनाफा। IBFC लेकर आया है सीधे आप तक स्वदेशी ईंधन। सभी डीजल गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए बना ये स्वदेशी ईंधन है आम डीजल से 2 रुपए सस्ता, अधिक माइलेज, इंजन की लंबी उम्र के साथ प्रदूषण मुक्त है इसकी खासियत। तो बिना देर किए जुड़िए IBFC के साथ। पंप लगाने या अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 7766 900 701 पर।